गर्भावस्था के दौरान से ही अगर कोई स्त्री, कोई महिला अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देती है तो जी। निश्चित रूप से उसका बच्चा आने वाले समय में बहुत सुविकसित होता है। अपने बच्चों को कम से कम जंक फूड दें, बल्कि जी। ना के बराबर दें। आजकल आप समाज में देख रहे हैं बच्चे इतना बच्चों में मोटापन बहुत ज्यादा आप जी। देख रहे हैं। हेलो, वेलकम टू अवर चैनल और आप देख रहे हैं आपकी खबर। मैं हूं आर्यन वाजपेयी और आज मेरे साथ हैं वंदना जी, जिनके साथ आज हम लोग बात करेंगे मेल न्यूट्रिशन पे। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और मैम, मुझे पहला क्वेश्चन ये है कि मेल न्यूट्रिशन होता क्या है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। जी। शरीर में पर्याप्त किसी भी पोषक तत्वों का अत्यधिक मात्रा में होना या कम मात्रा में होना, जिससे हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको हम माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो हमारे शरीर के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में जब हमारे शरीर को ये चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को हम कुपोषण की श्रेणी में रख सकते हैं। मैम, अगर मेल न्यूट्रिशन की बात करें हम लोग, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? इसके कोई टाइप्स वगैरह होते हैं जी क्या? बिल्कुल। सामान्यतः जो कुपोषण है वो 2 प्रकार का होता है, ओके। अल्प कुपोषण और अति कुपोषण। अति कुपोषण, अल्प कुपोषण में जब हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों की मात्रा कम होती है, तब वो हम उसको अल्प कुपोषण की श्रेणी में रखते हैं। जी। इसके कारण स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन होता है। स्टंटिंग का अर्थ जिसको हम सामान्य भाषा में नाटापन कहते हैं। नाटक। जी, सामान्यतः हम अपने यहाँ देखते हैं कि जिन बच्चों की उम्र के सापेक्ष ऊंचाई नहीं होती है, जी। वो एक कुपोषण का प्रकार है। दूसरा हम वेस्टिंग को कह सकते हैं, जिसमें उम्र के हिसाब से उसकी बच्चे की ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई के अनुसार उसका वजन नहीं होता, वेट नहीं होता, ऊंचाई के अनुसार उसका वेट नहीं होता। जी जी जी। और तीसरा कम वजन, अर्थात जब बच्चे की उम्र के सापेक्ष उसका जो वजन नहीं होता है, कम होता है, तो उसको हम अल्प वजन में रखते हैं। और अत्यधिक, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरा है अत्यधिक, जब हमारे शरीर में ये सब जरूरत से ज्यादा ये सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे चीनी अत्यधिक मात्रा में हो जाना, वसा की अत्यधिक मात्रा हो जाना, तब हम उसको अति कुपोषण की श्रेणी में ही रखते हैं। इससे हमारे क्या होता है, आजकल आप समाज में देख रहे हैं बच्चे इतना बच्चों में मोटापन बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, आजकल बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ये जो चीजें मिल रही हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा मिल रही हैं और उसका कंपैरेटिवली वो खर्च नहीं हो पा रही है। जैसे कुछ बच्चे फिजिकल वर्क करें, शारीरिक व्यायाम करें, परिश्रम करें, साइकिलिंग करें, तो उसका असर दिखता है। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं बच्चे करते हैं, तो ये देखिए आजकल ज्यादातर, मुझे लगता है 100 में से आप 10 या 20 बच्चों को आप ले लेंगे जो बच्चे मोटेपन का शिकार हैं। आजकल के टाइम पे ये भी देखा जा रहा है कि बाजार तक जाना है, बाइक उठा ली, बिल्कुल, कार निकाल ली, तो उससे पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हेल्थ पे तो इफेक्ट कर ही रहा है। जैसे आपने बोला नाटापन और लंबाई बहुत ज्यादा होती है, कम होती है, या मोटापा ज्यादा होता है, तो मैम कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जेनेटिक्स में भी होता है, जीन्स में आ जाता है, लाइक कि कोई नाटा है, उसके पापा मम्मी कुछ है, तो वो जीन्स से आ रहा है। तो वो क्या न्यूट्रिशन अगर सही रखा जाए तो उसको सही किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं कि अनुवांशिकता का बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर सही देखभाल की जाए और उसको सही आहार समय पर दिया जाए, तो निश्चित रूप से अगर ये इस अनुवांशिक गुणों को या कारणों को काफी हद तक हम दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और अभी मैं प्रेजेंट में आजकल के बच्चों को देख रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड पे निर्भर होते जा रहे हैं। मेनली 5 से 10 साल 15 साल के बच्चे जो रहते हैं, वो मम्मी क्या खाना है, वो मम्मी पूछ रही क्या खाना है, बच्चे बता रहे मैगी खानी है, चाउमीन खानी है, तो मम्मी बना के भी दे रही है, भाई लेके जाओ, स्कूल लेके जाओ। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है बच्चों की हेल्थ को। जैसा कि अभी मैं बताया कि जो मोटेपन में ये सब बहुत फास्ट फूड, जिसको हम लोग एक तरीके से जंक फूड भी कह सकते हैं,
होता क्या है इसमें, उस समय तो क्षणिक रूप से तो बच्चे की जो है भूख को शांत कर देता है, लेकिन बच्चे का जो होता है इम्यून सिस्टम पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि पेरेंट्स से और स्पेशली मदर्स से, माओ से, कि बच्चों को अपने बच्चों को कम से कम जंक फूड दें, बल्कि ना के बराबर दें। और बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में 5 वर्ष तक तो उनको अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन ही दें। ज्यादातर मैं यही प्रेफर करूंगी कि जो माएँ हैं, थोड़ा परिश्रम लगेगा जरूर, समय लगेगा, लेकिन अपने बच्चों को घर का शुद्ध पौष्टिक यही भोजन बना करके। मैम एक आपने बात की जैसे माएँ खाना दे रही हैं, तो एक होता है ना कि जो ब्रेस्ट फीड रहता है, माएँ अपना दूध पिलाती हैं, तो उसमें मैं प्रेजेंट में देख रहा हूँ लाइक मुझे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बच्चा की माँ को कोई प्रॉब्लम है और बच्चे को अब दूध नहीं पिला सकती वो, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जितने भी हुए हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ को अपना दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। 1 घंटे के अंदर, क्योंकि जो पहला गाढ़ा दूध जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बच्चों के लिए समझ लीजिए अमृत के समान है। ये बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। जीवन अगर वो बच्चे को दिया जाता है तो आगे आने वाला, ये अभी एक जो सर्वे हुआ है उसमें देखा गया है कि जिन माताओं ने अपने बच्चों को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया है, उनमें रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा पाई गई है। और ये तो हम भी मानते हैं कि 2 वर्षों तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। मैं इस पे थोड़ा सा 1000 दिवस पे, पहले 1000 दिवस पे भी वार्ता करना चाहूंगी। 1000 दिवस से तात्पर्य है गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के 2 वर्ष तक की अवधि, अर्थात गर्भावस्था के दौरान 270 दिन और जन्म के 2 वर्ष तक, जन्म के पश्चात 2 वर्ष तक की अवधि का 730 दिवस। ये 1000 की अवधि जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्भावस्था से ही एक बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। माँ जैसा आहार लेती है गर्भावस्था के दौरान, उसका सीधा असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखा गया है कि जो बच्चे अपने गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार का प्रयोग करती हैं, नियमित रूप से टहलती हैं, पर्याप्त मात्रा में आराम करती हैं, भरपूर सोती हैं, निद्रा लेती हैं, उनके बच्चे भी हष्ट-पुष्ट और सुविकसित होते हैं। इसके विपरीत जहाँ मैं देखती हूँ कि ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, जहाँ पे माताएं, मतलब एक बहुओं की स्थिति होती है कि घर परिवार का पूरा तो ध्यान देती है लेकिन अपना स्वयं का ध्यान नहीं रख पाती। जब तक परिवार के सभी सदस्य भोजन नहीं कर लेंगे, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं करती है। और होता क्या, बाद में जो भी मान लीजिए कम भी रहा तो ये नहीं कि और बना ले, उतने में ही वो अपना हो जाता है, कर लेती है, और नहीं भी होता है तो वो करने की कोशिश करती है। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी कि ये 1000 दिवस पे हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उस अवस्था में यदि गर्भावस्था के दौरान से ही अगर कोई स्त्री, कोई महिला अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से उसका बच्चा आने वाले समय में बहुत सुविकसित होता है और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें तेज होती है। और दूसरे, आजकल मैं देख रही हूँ ज्यादातर माताएं अपना स्तनपान कराने से परहेज करती हैं। उनको लगता है कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, लेकिन ये बात काफी हद तक मिथ्या है। बच्चे को कहा गया है माता से 6 माह तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं पानी दे दें या जन्म बूटी या शहद दे दें, नो, कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध, क्योंकि माँ के दूध में सारे पौष्टिक तत्व हैं जो बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए प्रारंभिक, जब तक शिशु है 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। 6 माह के पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चे को अर्ध ठोस आहार देना चाहिए, जिसमें जैसे मसला हुआ केला, आलू मिसले हुए, दाल चावल मिसली हुई, घुटी हुई अच्छे से, दलिया है खूब मैश की हुई,
क्योंकि अब बच्चा धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जी जी। उसकी भूख बढ़ रही है, तो माँ के दूध के साथ उसको अतिरिक्त आहार भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अर्ध ठोस आहार की शुरुआत 6 महीने के से प्रारंभ हो जाती। इसी आहार की प्रारंभ कब से हो, इसीलिए जो शिशु 6 माह की अवधि पूरी कर लेता है उसके लिए अन्नप्राशन का प्रावधान रखा गया है। ये हमारे एक संस्कारों में शामिल है। जैसे ये 6 मंथ की अवधि पूरी होती है, हमारे अन्नप्राशन खिलाया जाता है, और सामान्यतः उसमें खीर खिलाते हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे को एक चम्मच से खीर चटाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि आज से हम बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ कुछ अर्ध ठोस आहार हम देना प्रारंभ करते हैं। जी। और मैम अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। कि पेरेंट्स का भी मैंने काफी बार देखा है कि माँ बाप जा रहे हैं, अपने दोनों लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दिए, सीधे लंच कर रहे हैं जाके। तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जब सुबह प्रातः काल जब दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के उठते हैं तो सुबह के नाश्ते में नाश्ते का बहुत महत्व है। कहा भी गया है कि नाश्ते में बहुत हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। एक ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपके शरीर को पूरे दिन एनर्जी मिलती रहे। तो बच्चों को तो मैं यही कहूंगी कि जब स्कूल जाने से पूर्व एक संतुलित हेल्दी डाइट दें, क्योंकि फिर बच्चा जा रहा है, वो पढ़ रहा है, उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो रही है उसमें, और ये फास्ट फूड इत्यादि तो ना ही दें जी। उसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी ना दें। यथासंभव जो हो सकता है घर में बना हुआ खाना ही बच्चों को दें, और उसके टिफिन में भी वही चीज रखें। ओके मैम, जैसे आपने वेट लॉस और वेट गेन की बात की, कुछ लोग पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा वेट कम है किसी का, कि एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग बहुत कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए? देखिए, सिर्फ अगर किसी का जो मैंने आपको जैसे भी बताया कि जब शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो वेट कम रहेगा, तो वेट आपका कम हो जाएगा। तो वो तो हमें इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि उसका वेट कम होने के कारण रीजन क्या है। हमें उन सारे कारणों के, उन सारे पहलुओं की जांच करके हमें उस दिशा में कार्य करना होगा, और संतुलित आहार देना होगा, नियमित रूप से व्यायाम कराना होगा, नियमित रूप से टहलें, स्वच्छ वातावरण में रहें, वही कह रहे, स्वच्छ वातावरण में रहें, आप अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, और प्रोटीन युक्त आहार लें, स्वच्छ जल का सेवन करें। ये सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखकर अगर रखा जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने बात की स्वच्छ वातावरण, तो आज के टाइम पे देख रहे हैं कितना पोल्यूशन है शहरों में, ठीक है, ग्रामीण इलाके बहुत सही हैं इस मामले में कि अगर आप देखा जाए तो खेती हो रही है, पेड़ पौधे हैं। बिहार में अभी एक इंसिडेंट आया है कि वहां पे रोड बनाई गई है और पेड़ नहीं काटे गए हैं, तो ये तो लापरवाही कह सकते हैं, बट इससे ये भी हम लोग पता चल रहा है कि अगर पेड़ नहीं काट रहे हैं हम लोग, तो उन पेड़ को, लाइक चाइना में जैसे होता है कि पेड़ों को वो लोग उखाड़ के दूसरी जगह वही कर देते हैं जाके, कि गाड़ देते हैं जाके। पर अगर इंडिया में देखें तो पेड़ काट देते हैं खुलेआम, की पेड़ काट रहे हैं। अभी हैदराबाद में इंसिडेंट हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा पेड़, जंगल पूरा काटे जा रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्थ को प्रभाव डाल रहा है, बहुत ज्यादा, कि बच्चों को अब अगर आने वाली जनरेशन हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं बहुत गंदा प्रभाव, बहुत गलत प्रभाव ये डालेगा जाके। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे शहर में कोई बच्चा जन्म लिया, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि उसको, लाइक दादी बाबा जो रह रहे हैं या सभी कोई गांव में रह रहा है, तो उनके पास रखा जा सके कि 2 साल का हो गया, जैसे आपने बात की 1000 दिन तक उसको माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है, ठीक है, उसके बाद उसको दादी बाबा के घर। देखिए, गर्भावस्था ये 6 माह तक तो माँ को अपना दूध देना ही देना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष तक तो माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। अच्छा। बाकी फिर जितना बच्चा पीना चाहे, क्योंकि जितना माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराएगी उतना ही ज्यादा उसके में दूध होता है। तो ये एक तरीके से बच्चे के लिए एक बहुत, समझ लीजिए, एक प्राकृतिक, ईश्वर के दिए हुए से दैवी, मतलब प्राकृतिक उपहार है एक शिशु के लिए माँ की तरफ से। अच्छा, सरकार ने सरकारी स्कूल्स में हम लोग देखते हैं कि मिड डे मील की योजना
लागू की हुई है, तो उसमें वो क्या माल न्यूट्रिशन पे या न्यूट्रिशन हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में बच्चों को देता है, क्या वो इफेक्ट करता है मेल न्यूट्रिशन पे हम लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये सरकार की जो मध्याह्न भोजन की है विद्यालयों में जी, प्रारंभ की गई है जो योजना, ये काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी योजना है। जी, ग्रामीण परिवेश में देखिए, मैं देख रही हूँ ज़्यादातर बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, जी, और मिड डे मील में खाने के मेन्यू में 6 दिन के मेन्यू में पौष्टिक चीज़ों का ही अलग-अलग दिन पर अलग-अलग चीज़ों का मेन्यू रखा गया जी, है, जी, जिसमें उनकी पौष्टिकता और संतुलित आहार का पूरा ध्यान रखा गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चला रही है, और उससे काफ़ी हद तक बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, देखने को मिला है। जैसे कि आप अभी बता रही हैं संतुलित आहार, जी। तो एक संतुलित आहार में क्या-क्या आ सकता है? संतुलित आहार देखिए, उसमें एक बैलेंस डाइट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। आवश्यक। जी, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारे एक संतुलित आहार में जब सारी चीज़ें ये उपलब्ध रहती हैं, जी, तब हम उसको एक संतुलित भोजन के रूप में कह सकते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी। अच्छा, जैसे आपने अभी संतुलित आहार की बात की, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि कोई अगर अंडरवेट है, तो उसको सही से भोजन करना चाहिए। अब कोई ओवरवेट है अगर, तो क्या कुछ लोग आज के टाइम पे देख रहा हूँ मैं कि खाना छोड़ देते हैं, जी, पूरा फास्टिंग पे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं रोटी खाना छोड़ते हैं, कुछ चावल खाना कि चावल मोटापा जी, बढ़ा रहा जी, है। जी। तो क्या उसका सही ये सब मिथ है या ये नहीं, नहीं, मैं कहीं ये तो नहीं कहूँगी कि खा भोजन या खाना खाना छोड़ देना चाहिए। जी, उसके लिए भी मैं एक नियमित दिनचर्या बनाएँ, जी, उसका पूरी तरीके से डाइट चार्ट को फ़ॉलो करें, जी, किसी डायटीशियन का सलाह ले लें, जी, समय पर भोजन करें, संतुलित भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, जी, बाहर के जंक फूड से परहेज़ करें, जी, नियमित रूप से वॉक करें, योगा करें, टहलें। वही मैंने कहा, आस-पास का वातावरण सही रखें, तो निश्चित रूप से ये जो आप बता रहे हैं ना कि अतिपोषण हो रहा है, जी, उसमें गिरावट आ जाएगी, ओके। और उसमें सुधार भी होगा। अच्छा, अभी अगर देखते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा लोग नॉन-वेज पे निर्भर होने जी, लगे हैं। जी, जी। तो क्या हम लोगों को अपनी मील में नॉन-वेज इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो करना ही करना है, उसके बिना नहीं हम लोग नहीं, मैं तो ख़ैर इससे सहमत नहीं हूँ। जी, हमारे यहाँ जो शाकाहारी है, उसमें इतने सारे खाद्य पदार्थों में ऐसी-ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो मुझे नहीं लगता कि मांसाहारी चीज़ों में उपलब्ध हो जी, पाएँगे। हम आप ये देखिए, विदेश पाश्चात्य सभ्यता देखिए, मैं देख रही हूँ वो शाकाहारी की तरफ जी, अग्रसर हो रहे हैं। हुँ, काफ़ी रुझान है उन लोगों का। जी, हमारे यहाँ भी लोगों में काफ़ी रुझान है, मैं देख रही हूँ लोग ज़्यादातर शाकाहारी हो रहे हैं जी, और लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं, जो चीज़ आपको एक फलों में, संतुलित आहार में, खाद्य सामग्रियों में मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें जी। मांसाहारी चीज़ों में उपलब्ध हो पाती हैं। जैसे आपने बोला फलों में और खाद्य जी। सामग्रियाँ, तो उसमें आपका जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी रहेंगे। जी, तो जी। अब हम गरीबों का अगर देखें, गरीब लोग हैं जो, वो तो ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, डेली फल नहीं खा सकते, तो उनके लिए क्या आप बताने हैं? क्या वो ऐसा क्या कंज़्यूम करें कि उनको जी, जी, दिक्कत बिल्कुल। ना हो? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो आपके पास उपलब्ध हो, जी, उपलब्धता के दृष्टिकोण से आप उसको जो भी है उस चीज़ को ले सकते हैं। जी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएँ, मान लीजिए अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हुँ, वो बहुत ज़्यादा रिच डाइट नहीं ले सकती, तो अरे गुड़ चना तो है, जी, आप गुड़ चना खाइए, पत्तेदार साग-सब्जियाँ खाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए हरी पत्तेदार सब्ज़ी, जी, कितनी साग मिलता है, हाँ, आप उसको बना के, आयरन का बहुत ही रिच स्रोत है ये। जी, अरे जितना आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब हेल्दी डाइट और हाँ, बिल्कुल पेस्टिसाइड्स तो ना के बराबर ही ना के होता बराबर है, ही रहता तो है। वो जो चीज़ एकदम शुद्ध मिल जाएगी, वो जी। हमें शहरों में ये नहीं नहीं मिल उपलब्ध हो पाएगी। पाएगी। आज के टाइम पे देखिए जा रहा है कि जी, जी, केमिकल्स बिल्कुल, वाली बिल्कुल। सब्जियाँ आ रही हैं जी, और बाकी सब। जी। तो अच्छा, ये जो केमिकल्स वाली सब्जियाँ आ रही हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे अगर शहरों में जो बंदे रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या बताएँगे कि वो क्या कर सकते हैं? अब भाई उनको तो सब्जी खानी है ना, जी, तो जी, अब बिल्कुल। गाँव से तो नहीं ला सकते, गाँव जा रहे हैं, गाँव से लेकर, हाँ। तो क्या खानी चाहिए या अवॉइड करना नहीं, चाहिए नहीं, देखिए, उसको? अब जैसा कि आपने कहा सब्जियाँ तो खानी ही हैं, जी, जी। तो लेकिन उसको अच्छे तरीके से, ठीक ढंग से उसको जब सब्जियाँ लाएँ तो उसको अच्छे तरीके से धुल लें। जी, हो सके तो हल्के गरम गुनगुने पानी में अच्छी प्रकार से धोने के पश्चात, अगर उसमें कोई भी कलर मिला होगा तो गर्म पानी में धोने पर वो कलर उसमें छूटने लगता है। ओके। तो उसको अच्छी प्रकार से धोने के पश्चात ही उसके बाद बनाएँ।
ढककर कुकर में बनाएं तो उसके जी। जो है काफी हद तक उसके पौष्टिक तत्व आपको मिल जाएंगे। और आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या? देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगी कि कुपोषण को दूर करने के लिए हम लोगों को महिलाओं के गर्भावस्था से लेकर के ही हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक गर्भवती स्त्री जब अपनी गर्भावस्था के दौरान सही ढंग से आहार लेगी, जी, पर्याप्त मात्रा में नींद लेगी, जी, आराम करेगी जी, और उसका मन प्रसन्नचित्त रहेगा, जी, तो वो निश्चित रूप से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और जब बच्चा स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसका योगदान हमारे समाज में भी बहुत ही जी, लाभदायक रहेगा। जी। तो खाली गर्भवती स्त्री नहीं, उसके परिवार में जितने भी अन्य सदस्य हैं, हुँ, माता पिता सास ससुर या जी, जो भी है परिवार के सभी लोगों को उसके आहार पर और उसकी देखभाल में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कुपोषण की शुरुआत ही अगर माँ स्वस्थ नहीं रहेगी तो बच्चा भी, क्योंकि एक शिशु जो है माता के उसमें जब गर्भ में पल रहा है तो जो माता जैसा आहार ले रही है हुँ, उसका प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, पड़ेगा। निश्चित रूप से जी। पड़ता है। तो मैम जैसे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, बच्चों के प्रभाव पड़ रहा है जी और माता के भी कहीं न कहीं प्रभाव काफ़ी पड़ता है। जी तो मैम उसमें कुछ ऐसे रोग हैं जो हो सकते हैं बच्चों को जी, या हाँ, देखिए, अब देखिए जैसे बच्चों में जो कुपोषण की कमी के कारण रतौंधी है, जी, एनीमिया है, स्कर्वी है, जी, इस तरीके के रोग बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल। इनसे आजकल आप देखिए छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, 2-2 1-1 हाँ, 2-2 साल के बच्चों को विटामिन उसमें रतौंधी एनीमिया है, विटामिन कमी सी। विटामिन ए की कमी है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम शुरू से हम मैंने बताया ना कि जैसे माता अपने गर्भावस्था के दौरान से ही अगर अपने खाने पर संतुलित डाइट लेगी, पर्याप्त पोषक तत्व लेगी, जो भी उसके यहाँ उपलब्ध है, कोई जी, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जो हम उस चीज़ों की तरफ ना भागें जो हमें आसानी से नहीं मिलती है, जी, जी, बल्कि हमें वो चीज़ देखना चाहिए कि जो हमारे आस-पास बहुत आसानी आसानी से से उपलब्ध उपलब्ध है। हैं। जी, हम लोग एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जानते भी हैं तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा-सा अवॉइड कर जाते हैं जी, उस जी। चीज़ को, लेकिन अब हम लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि माँ-बाप तो अपने बेटे पे बच्चों पे ध्यान देंगे, बिल्कुल, ठीक है? और फैमिली पर्सन्स भी अपने फैमिली पे ध्यान देंगे। पर हम लोगों की जो हम लोग बोला जाता है पड़ोसी, कि एक पड़ोसी पड़ोसी की हेल्प करता बिल्कुल, है। सब तो एक पड़ोसी एक अच्छा सिटिज़न होने के नाते हम लोगों को क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले तो किसी भी अगर पड़ोसी मतलब क्या है कि हमें सुख और दुख दोनों में सबसे पहले परिवार का अन्य सदस्य तो बाद में पहुंचता है, हमारे सबसे पहले हमारे पड़ोस के लोग सही ही बात है। आते हैं। तो कैसी भी स्थिति हो, अगर उनको इस बारे में कोई जानकारी है तो वो संबंधित परिवार को जानकारी उपलब्ध कराएं। जी, अगर अपनी तरफ से कोई सहयोग दे सकते हैं तो सहयोग दें। जी, अगर किसी प्रकार की चिकित्सीय परामर्श की ज़रूरत हो तो उनको चिकित्सक तक ले जाएं, जो भी जी, सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं उपलब्ध कराएं। कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी भी जी। समाज में और हमारे सिटीजनशिप जैसे कि आप बताएं नागरिक जी, जी, होने के जी। नाते सभी का दायित्व है। जी, क्योंकि जैसे एक हमने कहा ना, एक सुविकसित राष्ट्र में जी, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक सुदृढ़ नींव हमारी जब मजबूत नींव रहेगी तो उसकी जो हमारी बुनियाद अगर हमारी सुदृढ़ रहेगी जी, तो उस पे इमारत भी हमारी बुलंद बहुत अच्छी बनेगी, बनी। बुलंद बनेगी। अच्छा मैम जैसे आज के टाइम पे हम लोग ये काफ़ी हद तक देख रहे हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी पहले हुआ करती थी जी, कि जी, जी। बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी आजकल के टाइम पे लोग ऑपरेशन ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं कि ऑपरेशन करा लेते हैं ठीक जी, है हो जी, जाएगा। जी। तो वो भी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रहा है क्या हम लोगों की हेल्थ को या माँ की हेल्थ को या बच्चे की हेल्थ को कहीं न नहीं, हाँ, कहीं? वो तो देखिए इसे क्यों कहा जाता है, पहले गर्भावस्था के दौरान महिला को मतलब गतिमान रहना चाहिए, जी, ये है। जी। कुछ ना कुछ कार्य करते रहना करते चाहिए, रहना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करते रहें, चिकित्सक के परामर्श से करें, जी, जी, जी। नियमित रूप से जाँचें होती रहनी चाहिए जिससे गर्भावस्था के दौरान शिशु में हो रहे डेवलपमेंट का विकास का पता चलता है। जी, जी। स्वास्थ्य जाँच जो बताया गया है गर्भावस्था के दौरान 3 होती रहनी चाहिए, नियमित रूप से उसको चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए, जो आपको ये बताते हैं कि आप सही समय पर 2 घंटे 3 घंटे का आप आराम कीजिए, नियमित डाइट लीजिए और खाने में नियमित रूप से व्यायाम और टहलें। ये सब चीज़ें करेंगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है अगर इस सब चीज़ों को करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ज़्यादातर असल में अब होता क्या है, लोग थोड़ा-सा भी पेन सहन नहीं करना चाहते, जी, दर्द। इसलिए उनको सरल तरीका ये लगता है कि सर्जरी कर दी जाए, जी। लेकिन ये नहीं जानते कि उस समय का जो थोड़ा-सा जो आप कह रहे हैं कि
हम लोग दर्द को अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो बर्दाश्त कर आने लेंगे। वाले समय में हमें फिर दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं लेकिन होगी। जो सर्जरी से जो बच्चे ऑपरेट होते हैं उसके हाँ। बाद बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं दिक्कतें फिर। आती हैं। तो यही प्रेफर यही करना चाहिए कि लाइक नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बहुत बात ही है, अच्छी बहुत बात ही है। अच्छी बात है। जी जी ओके। जी। तो ये थी हमारे साथ वंदना जी, और थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अपने आप भी हेल्दी रहिए, अपने परिवार को भी हेल्दी रखिए, और आसपास जैसे पड़ोसी हो अगर आप, तो पड़ोसियों को अगर कोई दिक्कत है तो बढ़ के आगे आइए और उनकी मदद करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।